अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। फलक को ऐसा लगता है कि जो वो सोचती है, जो वो करती है, वही सबसे ज़्यादा अच्छा है, वही ठीक है। लेकिन आखिरकार फलक को बहुत देर बाद पता चलेगा कि उसने कितने घाटे का सौदा किया। फलक ने सुल्ताना बेगम और नवाल के एहसानों का कुछ ऐसे सिला दिया कि आज उसने नवाल का घर बेच डाला। उसमें से अपना हिस्सा बेच दिया, यानी कि आधा घर, और आधा घर नवाल के लिए छोड़ दिया। अब वो ये आधा घर बेचकर फिल्म साइन करना चाहती है, जिसमें उसे 5 से 6 करोड़ रुपए देने हैं प्रोड्यूसर को। और ये घर बेचते ही उसने रकम भी दे दी। ये घर फलक की इंडस्ट्री के ही किसी बंदे ने खरीद लिया, या तो मारिया ने या फिर प्रोड्यूसर ने। तभी तो यहाँ पर सभी इकट्ठे हो जाते हैं और हल्ला गुल्ला करते हैं। ये लोग घर को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे अयाशी कर रहे हैं कि जैसे किसी वडेरे का डेरा हो और यहाँ पर गलत काम ही करने हों। नवाल ने सब देखा तो जलने कुड़ने लगी। फलक, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हें इतना एहसास भी नहीं कि अम्मी को गए अभी अरसा ही कितना हुआ है? तुम कितनी आज़ादाना जिंदगी गुजार रही हो, कितनी खुश हो। क्या तुम्हें अम्मी की मौत का जरा भी दुख नहीं? उन्होंने तुम्हें पाला है, कम से कम इस बात की लाज तो रखी होती। अब फलक को किसी बात का कोई एहसास नहीं, वो तो सबसे बड़ी एहसान फरामोश है। कहने लगी, अगर आपको यहाँ पर रहना है तो रहिए सुकून से अपने हिस्से में, अगर नहीं रहना तो आप यहाँ से जा सकती हैं। वैसे भी आपकी ज़िंदगी यहाँ पर इतनी तंग हो जाएगी कि आप खुद जाने पर मजबूर हो जाएंगी। नवाल इस सारे माहौल की जो आदी नहीं, बहुत परेशान हो जाती है। ऑफिस में भी गई तो परेशान ही खड़ी थी। कबीर ने उसे परेशानी का सबब पूछा तो उसे सब कुछ बता देती है, और बहुत परेशान है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। ऐसे में कबीर उसे तसल्ली देता है, फलक तो शुरू से ही ऐसी है, बहुत ही बेहिस। उसे किसी का एहसास नहीं, उसे सिर्फ अपनी ज़ात से प्यार है। ऐसे में नवाल को हमजा की कॉल भी आती है। नवाल पहले ही जो डिस्टर्ब थी, अब हमजा की मज़ीद बातें, मज़ीद ताने सुनना नहीं चाहती, इसलिए उसे बहुत ही बुरे तरीके से बात की कि हमजा ने भी आज फ़ोन रखते हुए कह दिया, आइंदा कभी बात नहीं करूंगा, ये रिश्ता खत्म तो फिर खत्म ही सही। लेकिन दूसरी तरफ तौकीर भाई जो कि जर्मनी जा रहे हैं, वहाँ पर उनका बिजनेस है जो न्यूली स्टार्ट हुआ है। अब उस बिजनेस को चलाने के लिए तौकीर भाई को वहाँ पर काफ़ी अरसा गुजारना पड़ेगा, और अब आलिया भी तौकीर को इतना अरसा अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए आलिया को भी वहाँ पर जाकर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर कबीर बिल्कुल अकेला रह जाएगा। कबीर के पास इल्हाम है, एक जिम्मेदारी है, और कबीर अकेला नहीं रह सकता। इसीलिए आलिया यहाँ पर फैसला करेगी कि कबीर की दूसरी शादी कर दी जाए, और नवाल से अच्छी कोई भी लड़की आलिया की नज़र में नहीं आ सकती, क्योंकि नवाल जिस तरह से इल्हाम का ख्याल रखेगी, माँ बनकर उसे पालेगी, जितनी उसे मोहब्बत करती है, नवाल और कबीर की शादी हो जाएगी। नवाल भी इल्हाम के लिए कबूल करेगी कबीर को, और कबीर भी जो नवाल को कबूल करेगा वो इल्हाम के लिए, ताकि इल्हाम की अच्छी परवरिश हो सके। लेकिन फिर आहिस्ता ही आहिस्ता इनके रिश्ते की दूरियां ख़त्म होंगी और ये एक हो जाएंगे। ये हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे, और वहाँ पर हमजा और फलक का अंजाम तो बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा। फलक से तो सब कुछ छिन जाएगा फिल्म की वजह से। अब जो फिल्म साइन हुई है, इसी में ही फलक लुट कर रह जाएगी। फिर हमजा से शादी करेगी, हमजा भी बर्बाद हो जाएगा। ऐसे फलक और हमजा बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुँचेंगे, लेकिन नवाल और कबीर बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको आने वाली इन एपिसोड्स का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।